बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अतिबा इकराम तुलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से हैं। आज बहुत अहम लेक्चर है। अब वो वक्त आ गया है कि जब हम नब्ज़ों के इन क्लासेस को, इस तदरीसी सिलसिले को कंसाइज कर दें, अब समेटना शुरू कर दें। सामीन इकराम, मैं ये हमेशा कहा करती हूँ कि जो कुछ हमारे बड़े अतिबा ने, कदीम अतिबा ने मेहनत की है, हम तो सिर्फ उस मेहनत के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं, खासकर फिरंगी तिब में, कि नब्ज़ से तशखीस और बीमारियों की पहचान मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन और मुहाल है। हकीकत में वो लोग हकीकती दानिशमंदी से दूर हैं। जो लोग इल्म शनासाई जानते हैं, वो न सिर्फ मरीज की नब्ज़ देखकर उसकी बीमारी की तफसीलात और जुजियात को इस तरह बयान करते हैं कि गोया मरीज की तमाम जिंदगी के हालात और वाक़ियात मुकम्मल एक फिल्म की तरह उनके सामने मौजूद है। नब्ज़ शनासाई एक इतना दकीक इल्म है कि इल्म और हिकमत इस इल्म के बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन फी ज़माना ये इल्म ना सिर्फ मफकूद हो रहा है, नापैंद हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि अतिबा इकराम में तसाहुल पसंदी आ गई है। मैंने देखा कि अतिबा इकराम पीएच लेवल की कमी और ज्यादती से तशखीस करना शुरू हो गए हैं। हाथ की लकीरों से तशखीस कर रहे हैं, नाखूनों से तशखीस कर रहे हैं, कान की लू से तशखीस कर रहे हैं। होंगी ये सारी चीजें तशखीस में मददगार, लेकिन क्या ये नब्ज़ शनासाई का मुकाबला कर रही हैं? क्या इल्म व हिकमत में जो नब्ज़ के ऊपर अतिबा इकराम मशहूर थे, आज भी ये वक्त है कि जब इतनी सारी हमारे पास सहूलियात मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक मामलात हैं, मानोमीटर चेक हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट आ रहे हैं, HbA1c आ रहा है, सब टेस्टों के अलावा भी हमने ये देखा है कि जो तबीब अपनी हाथ के पोरों से तशखीस कर लेता है मर्ज की, बीमारी की, वो अगर इल्म नफ्स शनासाई को बेहतर तौर पर जानता है, इस खुदादाद फन को वो जानता है, तो वो ना सिर्फ शोहरत हासिल कर रहा है, बल्कि अपने हम फेलो कोलीग्स के दरमियान में भी कदर की निगाह से देखा जा रहा है। आप इस इल्म को हासिल करने की कोशिश करें, सीखें, मेहनत करें। ये आसानी के साथ नहीं आएगा इल्म, लेकिन अगर आ गया तो फिर आपके मुंह से निकलेगा ना, मरीज जाके टेस्ट कराएगा और वही बीमारी सामने आएगी, और फिर वो अश करेगा कि जी फलां हकीम ने फलां वक्त में मुझे ये कहा था कि ये बीमारी अब मुझे हो गई है या होने वाली है, और वही निकला। तो सामीन इकराम, मैं यही चाहती हूँ, मैंने यही कोशिश की है कि आप लोगों को सारी नब्ज़ की जो मामलात हैं वो बताऊँ, पढ़ाऊँ, समझाऊँ, और मैं कोशिश करूँ कि इस इल्म को नापैंद होने से ज़रा बचाने की अपनी थोड़ी सी सही कर लूँ। तो आज जिस हवाले से थंबनेल पर भी आपने देखा होगा कि जो टॉपिक हमारा है वो बहुत अहम मामलात हैं। तबीब, कानून मुफरिद रज़ा का तबीब या यूनानी प्रैक्टिस करने वाला तबीब ये कैसे जानेगा कि मेरे पास आने वाले मरीज के जिस्म में ब्लड प्रेशर की ज्यादती है, मरीज को खून की कमी है, मरीज को कुव्वत बा का मसला है, मनी की कमी है, दिल कमजोर है, या फिर उसको आजमा कमजोर है, कब्ज है या नहीं है, ये सब कैफियत नब्ज़ अब कैसे बताए? हमने तो ठीक है कानून मुफरिद रज़ा की 6 की 6 नब्ज़ें पढ़ा दी, मुफरिद मुरक्कब कैफियत आपको पढ़ा दी, आपको नींद और बेदारी और मामला सब बता दिए, लेकिन अब ये सवाल तो मौजूद है ना कि कब्ज है तो कैसे पता चलेगा? एक मेरे भाई हैं, मुझे नाम नहीं आता है, वो कई बार मुझे कमेंट सेक्शन में और इनबॉक्स में भी कह चुके थे कि तबीबा साहिबा कब्ज का कैसे पता चलेगा कि मरीज को कब्ज है और हम ये बात उसको कह सकें। तो यही सब कुछ आज हम वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले ब्लड प्रेशर के बारे में। आप ये देखें कि मरीज की नब्ज के अंदर अज़म है, नब्ज ऊपर को है, और साथ ही साथ में उसमें जो अर्ज है वो मौजूद है। मरीज की नब्ज ऊपर भी है और अर्ज भी है, तो गोया ये वो नब्ज होगी जिसके अंदर मरीज को ज्यादती खून का मसला है या फिर एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस इसके जिस्म में मौजूद है। गोया कि ये जो मरीज आपका आ रहा है, इसकी नब्ज आप जब दबा रहे हैं तो दबाने पर भी वो अपनी हरकत नहीं खो रही। अब ये बातें याद करें कि मैंने पीछे पढ़ाया था कि कुछ ऐसी नब्जें होती हैं जो इतनी ज़ईफ होती हैं कि जब दबाते हैं तो वो ठोकरें पोरों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाती और गायब हो जाती हैं। मगर फशारुद्दम के अंदर, ब्लड प्रेशर हाई के अंदर ऐसा नहीं होगा। मरीज की नस जब आप दबाएंगे तो वो दबते भी हरकत देगी, ताकत करेगी, मुकाबला करेगी।
मरीज को दो चीजें याद रखनी है कि अज़म भी होगा और अर्ज भी होगा। जब मरीज को हाई ब्लड प्रेशर होगा, हम जानते हैं कि 4 और 5 के अंदर हकीकी ब्लड प्रेशर के मामलात मौजूद हैं। तो जब ब्लड प्रेशर मरीज का हाई होता है तो हम कहते हैं ना 5 नंबर नब्ज है, और बाज़ औक़ात 5 नंबर नब्ज मरीज की होती है, लेकिन वो थोड़ी सी ऊपर को आके 4 के मकाम पर महसूस होती है, हल्का दबाने पर ही, यानी उसमें अज़म आ गया, और मरीज की नब्ज एतदाल पे नहीं होती बल्कि हल्की मोटी मोटी महसूस होती है। तो हम ये सवाल किया करते थे कि सर जी नब्ज है और वो मोटी है और वो है भी दूसरे मकाम पर, तो ये क्या हुआ? तो समझ आई आप जो आपको ये बात की वो ब्लड प्रेशर की वजह से। दूसरी कैफियत ये है कि अगर आपने ये देखा कि मरीज के जिस्म में जो उसकी नब्ज है वो सूरत के साथ है, उसमें सूरत है, सूरत चाहे किसी भी वजह से, मैंने जैसे पीछे पढ़ाया अफूनत, बुखार वगैरह वगैरह जो कुछ भी मौजूद है, सूरत अगर मरीज की नब्ज में मौजूद है तो ये वो मरीज है जिसको आसाबी दर्दें हैं और उसके जिस्म में खून की कमी है। ये बात याद रखिएगा यहाँ पर कि खून की कमी के लिए मरीज की नब्ज में सूरत का होना लाजमी अमल है। इसके बाद हमारे पास कुव्वत मुदाफियत और इम्यून सिस्टम को जानने के लिए भी नब्ज की कुछ कैफियत मौजूद है। आया कि मैंने पीछे भी एक बात पढ़ाई थी कि वो मरीज जिसकी कुव्वत मुदाफियत ज्यादा है या कम है, इसके लिए क्या है कि अगर एक मरीज आपके पास आता है, उसकी नब्ज में तवातुर के साथ जो एतदाल है वो कमी की तरफ है, यानी मरीज की जो नब्ज है उसमें जो तवातुर था, स्ट्रोक वक्फा स्ट्रोक वक्फा, ये जो कमी हो जाती है, इसमें जो कमी आ रही थी वो कमी मजीद एतदाल की तरफ नहीं है, उससे भी कम हो रही है, यानी तवातुर का एतदाल कमी की तरफ है। तो ये वो मरीज होगा जिसका इम्यून सिस्टम तबाह हो गया है और ये मरीज अपनी इम्यूनिटी के ख़त्म होने के बाद मुख्तलिफ अमराज इसके साथ जुड़ गए हैं। तो हम मरीज को कह सकते हैं ना नब्ज देख कर कि भाई आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है। इसी तरीके से जब वाइटल फोर्स कुव्वत हैवानी की ज़्यादती होगी तो मरीज के जिस्म में आप ये देखेंगे कि मरीज के जिस्म में मुतफावत जो उसका अंदाज है नब्ज का, उसका जो एतदाल है वो बढ़ रहा है, बतदरीज बढ़ रहा है, यानी कि नब्ज का मुतफावत एतदाल से बढ़ रहा है, जो एक लिमिट होनी चाहिए थी वो उस फर्क से भी बढ़ रहा है। तो ये वो नब्ज होगी जिसमें अब कुव्वत हैवानी की ज्यादती है। और मैंने पीछे एक वीडियो में, आप बताइएगा वो कौन सी नब्ज थी जिसमें मैंने कहा था कि जब कुव्वत हैवानी ज्यादा होगी तो मरीज को ब्लड कैंसर की आप कह दें कि भाई आपको अनकरीब ब्लड कैंसर हो जाएगा या हो गया, तो आप ब्लड कैंसर के साथ साथ जितने भी पेशेंट हमारे पास फीमेल्स आती हैं, खासकर यूट्रस की स्वेलिंग लेकर, फाइब्रॉइड्स लेकर, रसोलियाँ लेकर, और मैं इसके हवाले से भी इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग में बड़ी तफसील से बात करूँगी। यहाँ मैं सिर्फ पॉइंट्स छोड़ रही हूँ ताकि तालिब इल्म के ज़हन में तशनगी बाकी रहे। इसके बाद हम बहुत अहम नब्ज के बारे में बयान कर रही हूँ। ये वो चंद चीदा अलामात हैं जिन्हें याद रखिए। सबसे पहले ये कि अगर मरीज के जिस्म में आप ये देखना चाहते हैं कि उसको कुव्वत बा की कमी है, उसको मनी की कमी है, उसको सूरत अंजाल का मसला है, प्री मेच्योर एजैकुलेशन है, आप ये देखना चाहें कि मरीज के जिस्म में हाफजे का मसला है, उसको याद नहीं चीजें रहती, नसियान हो गया है, मरीज को सुए हजम का मसला है, उसका खाया पिया सही से हजम नहीं हो रहा है, मरीज को हाजमे के साथ साथ आप ये देखें कि उसके दिल भी कमज़ोर है, उसका दिल भी कमज़ोर है, वो चीज़ें एहसास नौयत का है, तो यहाँ आप ये देखेंगे मरीज के जिस्म में इधर भी ये कैफियत भी कमी खून का भी बताएगी आपको। सामीन इकराम, इसमें नब्ज का बड़ा याद रखिए कि मरीज की नब्ज में सूरत होगी, मरीज की नब्ज में सूरत के साथ साथ लयनपन होगा, लयन के साथ साथ मरीज की नब्ज में ज़ोफ होगा, दबाएंगे तो दब जाएगी नब्ज, ऐसे लयन नरम नरम आला शयान होगा और उसमें सरत भी होगी। तो ये वो मरीज है जिसका हाफजा कमज़ोर है, जिसको कुव्वत बा का मसला है, जिसको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, जिसको मनी की पैदाइश की कमी सामने में आ रही है। बाज़ इस तरह के मरीजों को एहतलाम होता ही नहीं है। इसके साथ साथ अब वो बात जो कि एक मरीज मुझसे मुसलसल कर रहा था कि आप कब्ज़ के हवाले से बता दें कि नब्ज देख के कैसे पता चले कि मरीज को कब्ज़ हो गई है, तो ये वो कैफियत होगी कि जिसमें दाएं हाथ की नब्ज जितनी सुलभ होती जाएगी मरीज को कब्ज़ होगी।
अगर मजीद तेज हो गई, मजीद सुलभ कह रहे थे आला शरियान की सख्ती को, तो मरीज को उतनी शदीद एक्यूट कॉन्स्टिपेशन होगी। तो ये एक छोटी सी मामलात हैं। और याद रखिए कि जब आपके पास मरीज आता है और उसके दोनों हाथों के दरमियान में नब्ज के अंदर फर्क पाया जाता है, तो ये समझिए कि अगर एक हाथ की नब्ज में अज़म, सुरत, लयन, ज़ो, मुतवातर, तवाफत या कोई भी कैफियत पैदा हो रही है और दूसरे हाथ में उसकी निस्बत अलामात का इजहार हो रहा है, यानी इस हाथ की नब्ज ये बता रही है कि मरीज की नब्ज नीचे है, यानी गोया कि उसकी गर्मी है जिस्म में। हम जैसे कानून मुफीद में प्रैक्टिस में कह रहे हैं कि वो 5 नंबर नब्ज है, 4 नंबर नब्ज है, तो फिर इस दूसरे हाथ में जो फर्क आ रहा है आपके जिस्म में, वैसे अमूमन होता ही है कि हमने हाथ इसी की चेक करना है। दाएं हाथ में जो आपको मकाम और लुमस और मामलात मिल रहे हैं, दूसरे हाथ में वो फर्क मौजूद है। तो ये डिफ्रेंशिएशन याद रखें कि जिस साइड की नब्ज कमजोर होती है, मरीज को वो ज़ौफ बीमारी की वजह से लगा होता है, और जिस हाथ में नब्ज कवी होती है वो इस बात की निशानी होती है कि उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो रिप्लिकेट कर रहा है, वो एक रद्द अमल के तौर पर ये नब्ज में इख्तलाफ उसने पैदा किया हुआ है कि मरीज को समझा लिया जाए, सेहत की तरफ लाया जाए। तो इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि नब्ज हमें हमेशा बीमारी की जो कैफियत बताएगी, जो उसमें जो रद्द अमल होता है बॉडी का, हमने क्योंकि अलामतें उसी रद्द अमल का इजहार होती हैं, तो हमने हमेशा दाएं हाथ में जो मामलात हमें मिलेंगे उसी के तहत हमने इलाज मुआवजा करना है। इस हाथ की नब्ज तो हमें ये बताएगी कि जो बीमारी जितनी शदीद हुई उसने जिस्म के अंदर कमजोरी कितनी लाहक की। कुछ लोगों की नब्ज ऐसे ऊपर ऊपर मिलती है साथ में, कुछ लोगों को हल्की दबाकर, कुछ लोगों को और भी दबाकर। तो गोया ये जो शरियान आजम है वो बीमारी के मर्ज की नोयत आपके सामने रख रही है। उम्मीद है कि आज ये सारा कुछ आपको समझ भी आया होगा, और उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। हौसला अफजाई कीजिए, कुछ सवाल है कीजिए, और मामलात बिल्कुल एक एक्टिव व्यूवर्स की तरह हमारी इन सारे लेक्चर्स को सुनिए, ताकि आपको और मुझे ये जो हम सफ़र का आगाज़ किया है ये खैर खैरियत से मुकम्मल हो जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।